ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या टेक्निकल एनालिसिस करना एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट होता है? क्या टेक्निकल एनालिसिस काम करता भी है? वो आज हम समझने वाले हैं एकदम अच्छी तरीके से। तो वो हम वीडियो के थोड़ा सा बीच में समझेंगे, बाद में समझेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आज Q&A हमारा स्टार्ट हो रहा है आज से। फर्स्ट टाइम आज जो वीडियो है हमारा संडे Q&A का फर्स्ट वीडियो है। तो अभी से हर संडे Q&A वीडियो आएगा अगर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कमेंट में। एंड इस बार तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे एंड मुझे पता नहीं है कि रिकॉर्ड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा पूरा का पूरा। मैं कोशिश करूंगा सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने का। तो आराम से बैठ जाना, मुझे तो लग रहा है बहुत लंबा वीडियो होगा, तो मैं शॉर्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे हर्ष जी का क्वेश्चन है, सर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के वीडियो बनाइए प्लीज़, टेक्निकल एनालिसिस को भी डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो टेक्निकल एनालिसिस काम करता है कि नहीं करता है वो हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे एंड अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज आपको ये अगर आप समझ जाओगे ना तो आप बहुत कुछ समझ जाओगे मार्केट में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है नितेंद्र गुप्ता का। तो उन्होंने बोला है प्लीज एनालिसिस ऑन केमॉन केमिकल्स। अब केमॉन केमिकल्स तो हमको देखना पड़ेगा चीज़ क्या है। तो कंपनी का नाम केमकॉन केमिकल है, ना कि केमॉन केमिकल। मैंने गलत देखा था, तो थोड़ा मुश्किल हो गया ढूंढने में। तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, स्मॉल कैप कंपनी है, 883 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड अगर आप रेवेन्यू पे जाओगे ना तो कंपनी का रेवेन्यू कुछ ग्रो ही नहीं हुआ इतने सालों में। तो इस कंपनी में देखने लायक कुछ है ही नहीं। अगर आप देखोगे 1988 से कंपनी बिजनेस कर रहा है। कंपनी के पास लीडिंग पोजीशन है, ओनली मैन्युफैक्चर ऑफ HMDS इन इंडिया, थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ HMDS इन वर्ल्ड वाइड, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ CMIC वर्ल्ड वाइड। तो इतना जो भारी भरकम कंपनी का लीडरशिप है वो दिख ही नहीं रहा जो फाइनेंशियल है वहाँ पे। यहाँ पे कंपनी इतने सालों से बिजनेस कर रहा है, इतने सारे सेगमेंट पे, वर्ल्ड वाइड, इंडिया में लीडरशिप होते हुए भी 211 करोड़ का रेवेन्यू लिटरली। तो इस कंपनी में देखने ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो, इससे पहले भी मैंने बताया है कि एक तो बिजनेस अगर आपको टॉप क्लास 5 स्टार लगता है ना बिजनेस दिखने में, तो फाइनेंशियल भी जो 5 स्टार नहीं है एटलीस्ट 4 स्टार तो होना ही चाहिए। बिजनेस 5 स्टार दिख रहा है, फाइनेंशियल यहाँ पे 0 स्टार है, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर बिजनेस अच्छा दिख रहा है, फाइनेंशियल भी अच्छा दिखना चाहिए एंड उसके बाद सही भाव पे खरीदना पड़ेगा, तब जाके आपका बढ़िया प्रॉफिट बनता है, राइट। एंड ऐसा भी होता है बहुत बार कि कंपनी में भी बहुत आपको अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, बट फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, बाकी सब ठीक ठाक है एंड फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा है, तो ऐसे कंपनीज में भी ट्रेड किया जा सकता है। बिकॉज इससे पहले भी मैंने एक ऐसे कंपनीज के बारे में डिस्कस किया था, कौन सा कंपनी मुझे याद नहीं, बट एक तो किया था। ठीक है, तो आई होप ये कंपनी के बारे में क्लियर हो गया होगा। बिजनेस अच्छा दिख रहा है बट कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, तो कोई फायदा ही नहीं है। देन नेक्स्ट कंपनी है भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड। तो भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ यहाँ पे कौन सा कंपनी है भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड। तो ये कंपनी देखो एक बहुत ही छोटी कंपनी है। इतना छोटा कंपनी मैं यूजुअली एनालिसिस करता ही नहीं हूँ, ठीक है, बिकॉज मतलब ऐसे कंपनीज में पैसा डूबने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज लास्ट वीडियो में देखो हमने डिस्कस किया था एशियन पेंट के बारे में, लास्ट से पहले वाले वीडियो में। तो वहाँ पे एशियन पेंट जैसे बड़ी कंपनी में टेक्निकली 40% का रिटर्न जो अपॉर्चुनिटी है वो बन रहा है। तो हमको इन सभी छोटे कंपनीज में जाने की ज़रूरत ही क्या है? पता नहीं आप सबको कहाँ से मिलता है ये सभी कंपनी का नाम, मैंने तो कभी देखा भी नहीं है। तो जो भी है, ये कंपनी कुछ खास है नहीं। यहाँ पे अगर आप बैलेंस शीट पे जाओगे, कंपनी का बोरोइंग देखो, इतना ज़्यादा बोरोइंग है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो बिजनेस से जो ऑपरेशन से जो प्रॉफिट आ रहा है वही खत्म हो रहा है। तो कुछ देखने के लिए है ही नहीं। देन यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखने लगे तो उन्हीं का ही क्वेश्चन है, बहुत सारे कंपनीज का नाम लिख दिया है। तो यार देखो, यहाँ पे मैं अपने ये जो चैनल है हमारा, तो यहाँ पे मैं वीडियोस कंसिस्टेंटली अपलोड करता हूँ। फाइनेंशियल्स पे मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज जिससे कि आप सीख सको, तो नोट बनाओ, सीखो एंड खुद से एनालाइज करो। एंड उसके बाद उन्होंने बोला है BML, पता नहीं ये कौन सी चीज़ है। तो ZTV तो पता नहीं, जी अगर आप जील के बारे में बात करो, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज, तो वो हम थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे। तो जील देखो अभी प्राइस टू बुक वैल्यू 1.13 पे है एंड जो शेयर प्राइस है वो एकदम नीचे सपोर्ट पे पड़ा हुआ है। तो अभी फिलहाल के लिए जील के पास डाउनसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा एंड मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। ये सब
सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एंड अगर किसी कंपनी को चलाने के लिए जो लोग हैं वही बढ़िया नहीं है, तो वहाँ पे अगर डाउनसाइड पोटेंशियल नहीं भी होता है ना, तब भी अपसाइड पोटेंशियल भी तो आपको चाहिए ना। आपको तो ऐसा नहीं है ना कि स्टॉक आप खरीदते हो वहीं पे पड़ा रहे, आपको मजा आएगा, ऐसा तो नहीं है। आपको प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए कंपनी में ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, सही मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से नीचे नहीं गया, बट अगर साइडवेज ट्रेड कर रहा है तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो कब तक ऊपर जाएगा किसी को नहीं पता, बिकॉज जो मैनेजमेंट है वही कुछ खास नहीं है। तो अगर मैनेजमेंट खास नहीं होता तो उस कंपनी में मतलब देखना अच्छा नहीं होता। तो अभी डेल्टा क्रॉप उन्होंने पूछा है, देखो डेल्टा क्रॉप के बारे में सबको पता है कि एक चीज़ यहाँ से सीख लो कि अगर गवर्नमेंट किसी भी कंपनी के पीछे पड़ता है ना, तो वहाँ से हट जाना चाहिए, आपको वहाँ पे नहीं रहना होता। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले तो इनका जो बिजनेस है वो गैम्बलिंग में है। एंड अगर मैं यहाँ पे जो शेयर प्राइस है वो भी अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे क्या था, डेल्टा क्रॉप ना, डेल्टा कॉर्प, तो कंपनी का जो जहाँ से फॉल हुआ था ना, अभी भी सेम ही प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा नीचे, तो साइडवेज ट्रेड कर रहा है। यहाँ से क्या ऊपर जा सकता है? इंस्टेंटली जाना मुश्किल है, बिकॉज कंपनी में बहुत से चेंजेस हुआ है। एंड कंपनी का जो रेवेन्यू है अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ जा रहा है। जब कंपनी में सब कुछ फिर से बढ़िया हो जाएगा, फिर से रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट अच्छा खासा रहेगा, तो फिर से तब जाके हम सोच सकते हैं। बट फिलहाल के लिए कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड तब जाके हम सोच सकते हैं, बिकॉज इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट जाके कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस करता है तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकता है ऐसे कंपनीज में। तो जो भी करना है थोड़ा सोच समझ के करना है, फिलहाल के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसा मुझे लगता है। आपको अपना समझ से चीज़ें करना है। एंड नेक्स्ट जो कंपनी है, मतलब इतने सारी कंपनीज लिखा है स्पंदन, यहाँ पे इन्होंने हिंदी में लिख के गड़बड़ कर दिया। मुझे हिंदी पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, मैंने इससे पहले भी बताया है। तो यहाँ पे स्पंदना स्फूर्ति लिखा है, मे बी स्फूर्ति फाइनेंस। तो ये कंपनी के बारे में मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। इस कंपनी को मैंने देखा है एंड इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। एंड देन उत्कर्ष फाइनेंस अगर आप देखोगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये मैंने देख के रखा है। अब कंपनी का जो एनपीए है, देखो किसी भी फाइनेंस कंपनी में एनपीए होता है असली कल्प्रिट डुबाने के लिए। ठीक है, तो अगर एनपीए कंट्रोल में है ना, तो कोई भी फाइनेंशियल कंपनी बढ़िया चलेगा। अगर ग्रोथ कम भी हो रहा है ना, तो वो भी अच्छा कंपनी है। अगर एनपीए कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है, ऐसा तो होता नहीं है, कम आना चाहिए। ठीक है, तो उत्कर्ष जो फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो उसका एनपीए इंक्रीज हुआ है। तो जिस भी कंपनी में एनपीए फिलहाल के लिए सभी में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे कंपनी से फिलहाल के लिए संभल के रहना है। अगर बड़ी कंपनी है, अगर अच्छा मैनेजमेंट है, अगर ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है, तो थोड़ा बहुत अगर एनपीए इंक्रीज होता भी है तब भी हम देख सकते हैं। बट ऐसे कंपनीज में मुझे लगता नहीं है कि देखने की ज़रूरत है। बाकी आपको अपना एनालिसिस ज़रूर करना है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, एंड जो पर्सपेक्टिव मैं दे रहा हूँ ना, वो नोट बनाओ। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे अगर समझने को मिल रहा है, नोट बनाओ। देन यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के बारे में इन्होंने पूछा है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस अगर हम एक बार देखते हैं, यहाँ पे कंपनी देखो प्राइस टू बुक वैल्यू 1.86 पे ट्रेड कर रहा है। एंड अगर आप देखोगे कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो नेट प्रॉफिट है, अच्छा है। ठीक है, एंड अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट पे जाओगे तब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो एनपीए है ना, वो बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पे अगर आप शेयर प्राइस देखोगे कंपनी का, तो वो बहुत ही ऊपर है। इतने हाई एनपीए वाले कंपनी में इतना ऊपर शेयर प्राइस रहना मुझे कुछ बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं लगता। एंड जहाँ पे ज़्यादा एनपीए होता है ना, वहाँ से बहुत संभल के रहना होता है। तो मुझे कुछ बहुत खास लगा नहीं ये कंपनी, बट अब क्या ही बोल सकते हैं। एंड उन्होंने एंड में लिखा है जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, तो इसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकते, अपने दिल के पास है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंका वर्मा का। इन्होंने कुछ कॉल पुट का पूछा है। देखो एफएनओ के बारे में हम बात नहीं करते यहाँ पे, ना ही मुझे उन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट है। बिकॉज देखो अगर आपको स्पेकुलेशन करना है तो हमारा चैनल सही जगह नहीं है। एंड हम उन सभी चीज़ों में बिलीव करते भी नहीं है। हम एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बना के रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करने पे फोकस करते हैं। एंड एट द एंड स्पेकुलेशन से कुछ नहीं होता, आज प्रॉफिट होगा, कल लॉस होगा। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा एंड एट द एंड आप कहीं नहीं पहुंचोगे। तो अगर मैं कहीं भी बोलता हूँ ना कि इन सभी चीज़ों से दूर रहो, तो उसके पीछे रीज़न होता है, समझने की कोशिश करो। मैं क्या, कोई भी अगर बोलता है ना, तो वो रीज़न समझने की कोशिश करो। अदरवाइज अगर आप लॉस करके मानते हो तो फिर तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द पंकज जी ने पूछा है
तो उनका क्वेश्चन है सिप्ला एंड टाटा मोटर्स क्या बाई कर सकते हैं। तो देखो, बाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं कर सकता। ये मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी रिकमेंडेशन देने की जगह नहीं है। मैं यहाँ पे सिखाने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। एंड अगर आपको सीखना है तो जाके बहुत सारे वीडियोस डाल दिया है, जाके देखो, नोट्स बनाओ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको मेरा पर्सपेक्टिव जानना है इन सभी कंपनीज में तो मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ। तो सिप्ला में देखो, सिप्ला अगर मैं देखता हूँ, सिप्ला मैंने देखा था, यहाँ पे कंपनी बहुत ही बड़ा कंपनी है, लार्ज कैप फार्मा कंपनी है। एंड कंपनी का अगर आप देखोगे, यहाँ पे डेट कुछ भी खास है नहीं कंपनी के पास। कंपनी का जो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन है, वो अच्छा खासा दिख रहा है कंपनी का। एंड कंपनी में अगर हम शेयर प्राइस देखने लगे, यहाँ से 2020 से अगर हम देखने लगे ना, कंपनी 3.5x हो गया है ऑलमोस्ट। एंड कंपनी में फ़िलहाल के लिए ग्रोथ बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा। एंड बाकी आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना है। मुझे तो कुछ खास फ़िलहाल के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा। बाद में अगर होता है तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। एंड अगर टाटा मोटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी मुझे थोड़ा सा फेयरली वैल्यूड लग रहा है। बट फ़िलहाल के लिए जो ये ROE है ना 49.4% का, तो ये ROE सस्टेनेबल नहीं होता कभी भी। एंड यहाँ पे अगर आप जाओगे, कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी का बॉक्स है, तो लास्ट ईयर का ROE है कंपनी का 49%, 3 ईयर का एवरेज है 15%, 5 ईयर का है 6%, 10 ईयर का 9%। तो इतना ज़्यादा ROE कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता। एंड कंपनी ने जो ग्रोथ अभी दिख रहा है ना, तो ये ग्रोथ ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुका है जहाँ तक मुझे लगता है कंपनी में। एंड अभी शेयर प्राइस ऊपर से 30% डाउन है। एंड फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि जो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते थे वो ऑलरेडी हो चुका है। देन नेक्स्ट कमेंट है दीपक जी का। उन्होंने हमारा जो लास्ट वीडियो है इंडसइंड बैंक के ऊपर उसमें कमेंट किया है। कुछ उन्होंने सही वर्ड का यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए हम उनको अपने चैनल से ब्लॉक कर रहे हैं परमानेंटली कि वो कभी कमेंट नहीं कर सकते। बिकॉज हम ऐसे बदतमीज़ी टॉलरेट नहीं करते। जिनको सही से बिहेव करना नहीं आता उनका आप क्या ही बोले। बिकॉज अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, आप सही से भी रख सकते हो। बिकॉज मैं हमेशा ओपन रहता हूँ आपके सजेशन सुनने के लिए, ठीक है। अगर आप कोई कॉन्ट्रेक्टरी बात बोल रहे हो तो तब भी मैं ओपन रहता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं मैं हमेशा सही हूँ, बिकॉज गलत मैं भी हो सकता हूँ, तो इसलिए मैं सुनने के लिए रेडी रहता हूँ। बट अपने बातों को थोड़ा सा तमीज़ से रखना होता है। देन नेक्स्ट कमेंट है दिल से फन का। तो इन्होंने बोला है सेबी रजिस्टर्ड हो जाओ सर आप, अच्छा नॉलेज है आपके पास, तो थैंक यू। एंड सेबी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो हाँ, हमारा मन ज़रूर है, बट फिलहाल के लिए नहीं। अब सेबी रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एंड जो NISM का एग्ज़ाम है वो सब तो क्लियर हो गया है बहुत पहले ही। एंड सेबी रजिस्ट्रेशन करेंगे, मेरा MBA कंप्लीट हो जाए उसके बाद करेंगे। एंड सेबी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ मुझे एक और चीज़ याद आया कि बहुत लोग हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे इंक्वायरी कर रहे थे हमारा जो ऑनलाइन क्लास है उसके रिगार्डिंग। तो देखो, हमारा जो ऑनलाइन क्लास है वो बंद है। एंड वो बंद ही रहेगा। कब तक रहेगा मुझे नहीं पता, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल तक भी रह सकता है। फ्यूचर में अगर कभी लगता है कि अभी अपना जो ऑनलाइन क्लास है वो फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं तो करेंगे, अदरवाइज तो देखेंगे। बट अगर आपको सीखना है, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं तो यहाँ से सीख लो। सीखने के लिए बढ़िया जगह है, बिकॉज हम सिखाते ही नहीं है, हम चीज़ें काम करता है वो दिखाते भी है। तो आपको जिससे भरोसा मिले इसी वजह से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से सीखो, राइट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कमलेश जी का। तो ये क्वेश्चन है मिथन फूड्स के बारे में बताइए सर। तो ये इन्होंने बोला है कि इतने सारे शेयर्स है हमारे पास इतने भाव पे। तो इन्होंने जो स्पेलिंग लिखा है वो आई थिंक गलत लिखा है, तो वो उस नाम से मुझे कंपनी मिला नहीं। देन यहाँ पे बाद में सत्यासगढ़ ने कमेंट किया था दूसरे वीडियो में, तो इन्होंने बोला था कि मिष्ठान फूड के ऊपर वीडियो बनाइए प्लीज़। तो उसके नीचे एक और पर्सन है, उन्होंने कमेंट किया है इट्स ए फ्रॉड कंपनी, स्टे बैक, चेक द लेटेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम सेबी। तो यहाँ पे कुछ सीन चल रहा होगा मे बी मिष्ठान फूड पे, मुझे देखना पड़ेगा। अब ऐसे इंस्टेंटली बताना मुश्किल है। बट यहाँ पे सबसे पहला रेड फ्लैग पता है क्या होता है किसी भी कंपनी के लिए, कि कंपनी सिर्फ BSE पे क्यों लिस्टेड है। अगर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इतना बढ़िया आ रहा है, कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट इतना बढ़िया आ रहा है, तो कंपनी सिर्फ BSE पे क्यों लिस्टेड है। एंड कंपनी का मार्केट कैप इतना कम क्यों है, ठीक है।
तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करते हैं कि यार कंपनी टू गुड टू बी ट्रू है, इतना ज़्यादा बढ़िया कंपनी BSE में लिस्टेड है। एंड यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा जो ट्रेड है ना, यहाँ पे जो प्रोमोटर है, यहाँ पे प्रोमोटर देखो यही पर्सन है हितेश कुमार। तो इन्होंने बहुत सारा माल बेचा है। 2 अगस्त पे इन्होंने 0.56% का माल बेचा है। देन यहाँ पे 24 जून पे यहाँ पे इन्होंने 1.3%, देन 0.44% का माल बेचा है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने इंसाइडर ट्रेड पे भी 984 लाख का शेयर बेचा है। एंड यहाँ पे 3973 लाख का भी इन्होंने शेयर बेचा है। तो ये कंटिन्यूसली अपना जो हाथ है वो हल्का करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी सही लग नहीं रहा। एंड यहाँ पे जो सेबी के बारे में बहुत कुछ अनाउंसमेंट वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो आपको जाके खुद से डिटेल्स चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ सेबी में एक्चुअली में सेबी को बहुत ज़्यादा शक है कंपनी पे, तो आपको एग्जिट कर जाना ही बेटर रहेगा। बिकॉज किसी भी बेकार कंपनी में रहने से तो बहुत बढ़िया होता है, बाकी देखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से तो इंस्टेंट बोलना मुश्किल है। एंड यहाँ पे एक और क्वेश्चन है ओमा 1247 का। तो इन्होंने बोला है प्लीज़ मेक अ वीडियो फॉर हाई रिस्क टेकर्स हाउ टू मैनेज लो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बन सकता है, तो वो मैं बनाऊंगा। अभी मैं इसको कॉपी करके रख देता हूँ नोट पे, तो बाद में बना देंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला वाला हर्ष जी का क्वेश्चन ले लेते हैं कि सर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर वीडियो बनाइए प्लीज़, टेक्निकल एनालिसिस को भी डिटेल्स में एक्सप्लेन करिए। तो देखो ध्यान से सुनना, नोट बनाओ, ठीक है। तो मेन बात यह है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है ना, अपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा, मैंने हमेशा बोला है कि टेक्निकल्स को हमेशा सिंपल रखो, सिंपल रखो एंड सिंपल रखो। क्यों बोला है? इसके पीछे लॉजिक है। बिकॉज जो शेयर प्राइस होता है ना, जो शेयर, मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ देते जाता हूँ इन्फॉर्मेशन, आपको बस उसको लिंक करना है एंड काम पे लगाना है, ठीक है। ये चीज़ भी मैंने बोला था कि जो शेयर प्राइस होता है ना, वो एट द एंड ग्रोथ को फॉलो करता है, अर्निंग को फॉलो करता है, जो मार्जिन होता है उसको फॉलो करता है, जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसको फॉलो करता है। तो ओवरऑल जो आपका शेयर प्राइस है ना, उसका ड्राइवर कंपनी का जो ग्रोथ है, जो अर्निंग्स है, वो होता है, ठीक है। तो कोई भी टेक्निकल चीज़ें नहीं होता, टेक्निकल इंडिकेटर नहीं होता। बिकॉज कंपनी में एक वैल्यू होता है, कंपनी का आप वैल्यूएशन कर सकते हो। तो कंपनी को उस हिसाब से, कंपनी के अपना वैल्यूएशन के हिसाब से, कंपनी के अपने ग्रोथ के हिसाब से उसको वैल्यू मिलता है। तो वो चीज़ें आप टेक्निकल के थ्रू कैप्चर नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि टेक्निकल इसलिए ऐसे कंपनीज में हमेशा काम नहीं करता, ठीक है, समझ गया ना। बिकॉज टेक्निकल क्या होता है, एक पैटर्न होता है। तो इसलिए हम जो सिंपल टेक्निकल चीज़ें हैं वो यूज़ कर लेते हैं अपने चार्ट पे, जिससे कि हमको जो पैटर्न पास्ट में हुआ है वही फिर से रिपीट हो जाए एंड हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाए। इसलिए हम टेक्निकल का यूज़ करते हैं, समझे ना। एंड टेक्निकल अच्छे तरीके से, फुल फ्लेज तरीके से कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है? जहाँ पे आप वैल्यूएशन नहीं लगा सकते, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। मैं एकदम स्टार्टिंग में, स्टॉक मार्केट से ही पहले मैं क्रिप्टो ट्रेड करता था, तो वहाँ पे प्रॉपर टेक्निकल की ज़रूरत है, राइट। एंड ये जो सस्ते में खरीदना होता है ना, ये सभी मैंने वहाँ से ही समझा है कि यार नीचे जाए तो खरीदो, ऊपर जाए तो बेचो। तो यही वहाँ से ही समझा है, ठीक है। बिकॉज स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है, तो धीरे धीरे आप नॉलेज गैदर करते रहते हो। तो मेन बात यह है कि जो चीज़ें जहाँ पे आप वैल्यूएशन नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे आप टेक्निकल का फुल फ्लेज तरीके से यूज़ करो एंड वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। बट फिर भी वो कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन हो जाता है, बिकॉज आपको पता नहीं है कि लॉन्ग रन में क्या होने वाला है। बट अगर लॉन्ग रन में एक कंपनी अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट सही है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, बिजनेस जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है वो अच्छा है, तो उसका शेयर ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ना आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकता हूँ, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सही है तो, अगर चाइना जैसा गवर्नमेंट नहीं है तो, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो मेन बात यही है कि आप अगर कंपनी का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखोगे ना, अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो उसका शेयर प्राइस ऊपर ही जाएगा, चाहे टेक्निकल के लिए आपको नीचे ही क्यों ना दिखा रहा है, समझ रहे हो ना। तो वहाँ पे टेक्निकल काम नहीं करने वाला। जहाँ पे वैल्यूएशन वगैरह नहीं कर सकते वहाँ पे आप टेक्निकल का यूज़ करो। एंड जो कमोडिटीज़ वगैरह है वहाँ पे टेक्निकल का आप यूज़ कर सकते हो, बट यूजुअली वहाँ पे जो डिमांड सप्लाई का सीन होता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देखना, ठीक है।
तो उस तरीके से आपको कमोडिटी में ट्रेड करना चाहिए। बट कमोडिटी के ऊपर हम कभी और वीडियो बनाएंगे डिटेल में कि कब आप कोई भी कमोडिटी खरीद सकते हो। तो क्या होता है उसमें थोड़ा सा अलग से आपको रिसर्च करना होता है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो मेन बात यह है कि इसलिए आपको जो टेक्निकल है उसके डीप में नहीं जाना है, ठीक है। आपको टेक्निकल के बारे में ज़्यादा नॉलेज गैदर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, आपको थोड़े बहुत चार्ट पैटर्न आता है और कुछ नहीं चाहिए होता। 10 तरीके के इंडिकेटर नहीं चाहिए होता। मैंने आज तक आपने मुझे चार्ट पे एक इंडिकेटर लगाए हुए नहीं देखेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ किए। इवन ये कैंडल तो चलो मैंने हाइकनशी कैंडल्स के साथ भी ट्रेड किया है। तो एट द एंड कुछ नहीं होता, ठीक है। बहुत कुछ करके अभी ये सभी कर रहा हूँ। तो मेन बात यह है कि कौन सी चीज़ काम करता है कौन सी नहीं करता वो समझ में आ चुका है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि टेक्निकल को सिंपल रखो, कुछ खास है नहीं टेक्निकल में। चीज़ों को कंपनी बिजनेस एनालिसिस करना सीखो, फाइनेंशियल्स को एनालिसिस करना सीखो, वैल्यूएशन एनालिसिस करना सीखो। तो कौन सा ग्रोथ ट्रिगर आता है कंपनी में तो शेयर प्राइस ऊपर जाता है, तो ये सभी चीज़ें समझने की कोशिश करो। जो इकोनॉमिक्स है तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि जो जियोपॉलिटिक्स है वो किस तरीके से काम करता है। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो एट द एंड काम बनेगा, बिकॉज टेक्निकल में कुछ नहीं रखा है। समझ गए? थोड़ा लंबा बक दिया मैंने, बट आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दनिश का। प्लीज मेक अ वीडियो ऑन शेयर होल्डिंग पैटर्न्स ट्रेड्स दैट शोज ऑन स्क्रीनर लाइक Graviton operator buy and sells shares on the same day, please explain। तो ये चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज देखो इन सभी चीज़ों में दिमाग लगा के बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं। एट द एंड अगर कंपनी अच्छा है, मैनेजमेंट सही है एंड ओवरऑल ग्रोथ पोटेंशियल है बिजनेस में, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बट फिर भी अगर यहाँ पे सपोज ये एक कंपनी है HLE ग्लासकोट, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था, बहुत ही अच्छी कंपनी है एंड फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे भी आप अगर ट्रेड्स में जाओगे, बल्क डील में जाओगे, यहाँ पे आपको ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP देखने को मिल जाएगा। बट इन सभी चीज़ों में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है एंड बहुत सी चीज़ें हमको एज ए रिटेल इन्वेस्टर समझ में आने भी नहीं वाला है, ठीक है। एंड अगर मैं स्पेसिफिकली इस चीज़ के बारे में बात करूँ, ग्रेविटॉन को मैंने बहुत जगह पे देखा है इस चीज़ को, ठीक है। ये जो नाम है एंड कुछ और नेम्स है स्पेसिफिक, तो वो नाम ना बहुत जगह दिखता है एंड वही सेम दिखता है, बाई सेल बाई सेल बाई सेल, ठीक है। तो ये चीज़ होता क्या है, अब एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप ग्रेविटॉन के यहाँ पे जाओगे, वेबसाइट पे जाओगे, तो ये लोग बहुत तरीके के सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए जो भी ज़रूरत होता है। एंड यहाँ पे हम गेस कर सकते हैं कि सपोज यहाँ पे बल्क डील क्या होता है। बल्क डील ये होता है कि अगर आपको एक लार्ज क्वांटिटी खरीदना है, आप ओपन मार्केट में ही पहले इन्फॉर्म करके खरीदते हो, राइट। तो ये होता है बल्क डील। एंड ओपन मार्केट में आप अगर एक साथ बहुत सारा ऑर्डर प्लेस कर देते हो तो क्या होगा, तो अपर सर्किट लग जाएगा या फिर स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, राइट। तो मेन बात यह है कि अगर आपको धीरे धीरे ऑर्डर प्लेस करना है, तो मे बी अगर किसी को लार्ज क्वांटिटी में शेयर खरीदना है तो मे बी ये लोग हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज ये लोग बहुत अलग अलग तरीके के सर्विस जो भी आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड करते हैं, ऐसा हमने देखा। तो ये सभी चीज़ें हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कंफर्म मुझे पता नहीं है एंड मैं यहाँ पे एस्टिमेट कर रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, बिकॉज सेम डे आप बाई कर रहे हो, सेम डे आप सेल कर रहे हो, तो यही चीज़ होगा कि सपोज इन्होंने खरीदा, देन जाके इन्होंने शेयर ट्रांसफ़र कर दिया किसी को, ठीक है। अब शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ओपन मार्केट में शेयर किसी और को बेचने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, आई थिंक हो सकता है। एंड यहाँ पे बल्क डील की जगह ब्लॉक डील भी हो सकता है। अब ब्लॉक डील में क्या होता है कि आपका एक ब्लॉक विंडो होता है, वहाँ पे आपका ऑलरेडी बायर सेलर डिसाइडेड होता है, आप अपना शेयर सौदा कर लेते हो, ठीक है। मेन बात ये है, तो उसमें तो कोई इशू ही नहीं होता, ठीक है। अगर ब्लॉक डील में कोई भी काम हो रहा है एंड उसके बाद अगर वो अपना शेयर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो फिर तो ओपन मार्केट में कुछ सच इम्पैक्ट आने नहीं वाला। तो देखो इन सभी चीज़ों में कुछ खास रखा नहीं है। अगर यहाँ पे चीज़ें जैसे कि मैंने किसी एक वीडियो में आई थिंक बताया था,
तो अगर मैं इंडिगो पेंट्स में इन्वेस्टर में जाता हूँ एंड अगर यहाँ पे आप बल्क डील में जाओगे तो आपको यहाँ पे 6 सितंबर 2024 में बहुत सारा बाई सेल देखने को मिलेगा। एंड ओवरऑल यहाँ पे क्या होता है कि जो शेयर होता है ना वो एक्सचेंज होता है, इसके पास से उसके पास, इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है, ये सब होता रहता है। एंड कंपनी अगर इतना बेकार होता एंड अगर सबको बेचना होता तो उस केस में यहाँ पे शेयर प्राइस एक साइडवेज पे ट्रेड नहीं करता, वो शेयर प्राइस नीचे चला जाता है एंड और नीचे चला जाता है, ठीक है। तो मेन बात यह है कि शेयर हैंड ओवर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एट द एंड कंपनी अगर अच्छा होगा तो कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा लॉन्ग रन में, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एंड उसी तरीके से आपको अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर जी का। तो इन्होंने पूछा सर हिंदकॉन केमिकल के ऊपर एंड इज माई ट्रिप प्लानर पे क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी। तो देखो हिंदकॉन जो कंपनी है वो मैंने अभी देखा 250 करोड़ की कंपनी है, तो इतना छोटा कंपनी मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा। तो मैं फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं बोलने वाला कि यार 53 करोड़ का अगर कोई कंपनी रेवेन्यू करता है, तो अगर कोई कंपनी 53 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी करता है ना, तब भी उस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचता हूँ। एंड ये तो रेवेन्यू कर रहा है 53 करोड़ का, तो मैं तो ऐसे कंपनीज को देखता ही नहीं हूँ, बिकॉज ये कंपनी कब थोड़ा सा स्पाइक करेगा, कब डूब जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेन बात है ऐसे छोटे कंपनी से दूर रहो, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है आप कर सकते हो इन्वेस्ट। एंड इज माई ट्रिप प्लानर का अगर हम देखने लगे, कंपनी इज माई ट्रिप बढ़िया है। बीच में कुछ न्यूज़ आया था इज माई ट्रिप के ऊपर कि वो लोग कुछ नया सेगमेंट ऑप्टिमाइज मतलब स्टार्ट करने जा रहे हैं बस का, मे बी, आई थिंक भूल गया मैं, न्यूज़ देखा था। तो अगर मैं इज माई ट्रिप देखता हूँ तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया इज माई ट्रिप, तो देखो शेयर प्राइस थोड़ा सा सही दिख रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ फाइनेंशियल्स, तो इज माई ट्रिप अगर हम देखें तो कंपनी का यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा है, कंपनी का बोरोइंग, ज़ीरो बोरोइंग है कंपनी के पास। एंड यहाँ पे कंपनी का अगर चार्ट पे जाते हैं, पी पे जाते हैं, तो 5 ईयर का पी बहुत कम दिख रहा है, 3 ईयर का पी भी बहुत कम दिख रहा है। तो कंपनी मोटा मोटी मार्केट कैप टू सेल्स भी नीचे है, एबिटा भी नीचे है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी नीचे है। एंड करंट क्वार्टर का जो है रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिला है। एंड जो नेट प्रॉफिट है, जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, उसमें थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है ना वो बहुत ही अच्छा है, मैंने देखा था। बट कुछ चीज़ों की वजह से कंपनी में यहाँ पे सडन जो फॉल है वो देखने को मिला होगा। एंड ये कंपनी मुझे स्प्लिट भी हुआ है कंपनी में रिसेंटली, तो ये कंपनी अच्छा है, यहाँ पे देखने लायक है। अगर मुझे लगता है इन फ्यूचर वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो शायद मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। हाँ, वैसे मुझे याद है कि शेयर प्राइस में फॉल क्यों हुआ था, कि प्रोमोटर ने बहुत सारा स्टेक ऑफलोड किया था। तो यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा निशांत पित्ती ने, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारा शेयर रिड्यूस किया था। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, कंपनी को अगर प्रोमोटर को पैसा चाहिए होता है वो अपना शेयर बेच के जा सकता है, कोई इशू नहीं है। मेन बात ये है कि बिजनेस ग्रो करना चाहिए, बिजनेस में एथिकली काम होना चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है सही है सब कुछ। तो कंपनी अच्छा है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। एंड यहाँ पे देन ओपिनियन ऑन 18 नेटवर्क 18 के ऊपर। देखो नेटवर्क 18 का बिजनेस मैंने कुछ देखा नहीं, इंडियाज मोस्ट डाइवर्सिफाइड मीडिया ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है। बट यहाँ से मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू तो ग्रो हो जा रहा है, बट कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन नेगेटिव में है। एंड जो इंटरेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से जो अदर इनकम से पैसा आ रहा है वो भी ख़त्म हो रहा है। तो कुछ है नहीं कंपनी में देखने वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मार्केट कैप है उससे ज़्यादा का कंपनी का नेटवर्थ है, बट एट दी एंड अगर आपके कंपनी में स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हो रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जब होगा तब देखा जाएगा, फिलहाल के लिए तो बढ़िया लग नहीं रहा मुझे। एंड देन यहाँ पे CA अजय शाह ने फिर से क्वेश्चन किया है अलग वीडियो में, हमारे जो बर्जर पेंट्स का वीडियो था वहाँ पे इन्होंने कमेंट किया है JP पावर क्या डबल हो सकता है 1 साल में, एंड क्या मैं एक शेयर सजेस्ट कर सकता हूँ जो कि 1 साल में डबल हो सकता है। तो इसका आंसर है मैं नहीं कर सकता सजेस्ट, बिकॉज आपको अपना सजेशन खुद देखना है, हम बस यहाँ पे अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हैं। एंड JP पावर क्या 1 साल में डबल हो सकता है, ना आप बता सकते हो, ना मैं बता सकता हूँ, ना कोई और बता सकते हैं। अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं बता सकता हूँ तो वो आपसे कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा है, तो इसलिए वो बोल रहा है, ठीक है। एंड वो कहीं ना कहीं आपको बुद्धू बनाने की कोशिश करे, बिकॉज किसी को नहीं पता होता। एंड बिकॉज कभी भी कोई भी शेयर ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो जेपी पावर क्या एक ऊपर जाएगा? हाँ, जेपी पावर पे कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ज़्यादा है। क्या 1 साल में ही जाएगा? पता नहीं, 1 साल की जगह 2 साल भी लगा सकता है, क्या पता 2 साल में दो गुना की जगह 4 गुना हो जाए। तो ये सब कोई बता नहीं सकता, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। बट कंपनी अच्छा होता है तो ऊपर जाएगा, ये सिंपल सी बात है। तो कंपनी अच्छा है, अगर आपको जानना है, समझना है कंपनी के बारे में, आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है जेपी पावर बाई दीप कुंडू, तो आपको मिल जाएगा। जेपी पावर का जो वीडियो मैंने बनाया था वो आपको दिख जाएगा, तो आप जाकर देख लेना, ठीक है। एंड ऐसी कोई कंपनी जो कि 1 साल में डबल हो सकता है, तो वैसा कुछ हम सजेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको चीज़ें सीखना है, हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे व्हाट योर आउटलुक ऑन केमिकल इंडस्ट्रीज हेयर ऑन व्हेन चाइना इज अगेन बिल्ड अप इट्स स्ट्रेंथ, प्लीज़ रिप्लाई, थैंक्स ब्रो। ओके, तो ये क्वेश्चन है नितिन्द्र गुप्ता का। तो उन्होंने पूछा है केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। देखो, केमिकल इंडस्ट्री के बहुत सारे कंपनीज के ऊपर हमने वीडियो बनाया था। दीपक फर्टिलाइजर हो गया, देन यहाँ पे शारदा क्रॉपकेम हो गया, सुमितोमो केमिकल हो गया, लक्ष्मी केमिकल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज के ऊपर हमने अल्काइन अमाइन के ऊपर वीडियो बनाया था, बालाजी अमाइन के ऊपर वीडियो बनाया था। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज के ऊपर हमने वीडियो बनाया था, एंड उसमें से बहुत सारे कंपनीज ने ऑलरेडी टारगेट अचीव हो गया है। एंड अगर आप पूछ रहे हो कि इफेक्ट क्या होगा, तो देखो, मेन बात है, अगर आप कंपनी का आउटलुक पूछ रहे हो ना, तो यहाँ पे 2 चीज़ होता है। एक तो क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट रहेगा, एंड दूसरा तो क्या अपना टारगेट अचीव होगा। तो अपना टारगेट क्या अचीव होगा, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बिकॉज अगर कोई कंपनी हद से ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है तो वो नॉर्मल प्राइस पे आता है, ठीक है, एंड वहाँ पे अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। एंड अगर आप पूछ रहे हो कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या मल्टी बैगर बाद में ग्रो कर सकता है पूरा सेक्टर, तो उसमें फ़िलहाल के लिए टाइम लगेगा। बिकॉज अगर ओवरऑल देखो, चाइना हो या कोई भी आए, अगर ओवरऑल पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है, तो आप किसको बेचोगे? एट द एंड जो डिमांड है ना, वो ट्रिगर करना होता है ईदर गवर्नमेंट के थ्रू और हाउस होल्ड के थ्रू। और जो कॉर्पोरेट होता है ना, वो डिमांड ट्रिगर नहीं करता, वो मीडियम होता है। वो बस जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए रहता है, वो एक मीडियम है, ठीक है। जो मेन डिमांड करने वाला होता है वो इधर गवर्नमेंट खुद से कर सकता है, और जो हाउस होल्ड है वो बना सकता है, ठीक है। तो जो इन दोनों में से किसी में भी डिमांड फिलहाल के लिए आ नहीं रहा, तो अभी के लिए आराम से चलेगा स्टॉक मार्केट। अब थोड़ा ऊपर नीचे करता रहेगा, जो कि मैंने पहले भी बताया है। अब कब तक चलेगा वो तो देखना पड़ेगा, जब तक जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो सही नहीं होता ग्लोबली, तो तब तक सहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल का। तो उन्होंने एशियन पेंट का अपना जो वीडियो था उसके नीचे कमेंट किया है कि सीसीडी का मतलब कॉफ़ी डे का जो शेयर है वो ख़रीदना चाहते हैं, एंड वो नहीं खरीद पा रहे बिकॉज वो मंडे को ओपन होता है। वो किसी ने कमेंट में बता दिया था, तो आप सब बहुत ही हेल्पफुल हो, बढ़िया है कि आप सब कमेंट में बता रहे हो लोगों को कि हाँ मंडे को ओपन होता है, वीक में एक दिन। तो मंडे को उन्होंने बोला है, मंडे को तो ओपन होता है बट लोअर सर्किट लगता है, ठीक है। तो लोअर सर्किट में अगर आपको बाई करना है, आप बाई ऑर्डर प्लेस करोगे, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर आप जो मार्केट प्राइस है उसमें करते हो तो, ठीक है। बिकॉज लोअर सर्किट में क्या होता है, जो बाइंग प्रेशर होता है वो होता है, ठीक है। अगर आप जो सेलिंग प्रेशर होता है वो होता है, अगर आप बाइंग करते हो तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। मार्केट प्राइस में अगर करोगे तो होगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करोगे तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई भी स्टॉक अपर सर्किट में है एंड अगर आपको सेल करना है तो आप मार्केट प्राइस पे सेल करोगे, आपका इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। तो अगर आपने आई थिंक ऑर्डर किया नहीं है तो इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रहा है, एंड अगर आपको फिर भी करके भी प्रॉब्लम आ रहा है, अपने मार्केट प्राइस पे लगाया है एंड अपने बाई ऑर्डर प्लेस किया है, फिर भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो आपको अपने ब्रोकर से कांटेक्ट करना है, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे अश्विन जी ने कमेंट किया है अपने एशियन पेंट के वीडियो में, कमेंट फॉर बेटर रीच। तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको कुछ माइंड में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट कुछ भी कमेंट कर दो ना कि यार जय हिंद, नाइस वीडियो, एनीथिंग, बेटर रीच हो जाएगा तो हम सब मिलके ग्रो करेंगे, अच्छी बात है। 1000 सब्सक्राइबर भी 1000 भी हो जाएगा बहुत जल्दी, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है नितिन्द्र गुप्ता का। इन्होंने बोला है कि प्लीज़ एनालिसिस ऑन रेस्टोरेंट ब्रांड। रेस्टोरेंट ब्रांड के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जिसका नाम है बर्गर किंग का जो ब्रांड है वो ये लोग चलाते हैं, तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप जाके देख सकते हो चैनल पे। एंड गैस इन्फो एंड इरोस इंटरनेशनल, ये 2 कंपनीज बहुत ही छोटी कंपनीज हैं, 100-200 करोड़ का मार्केट कैप है, ये सब मैं नहीं देखता। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभम गुप्ता ने पूछा है कि योर व्यूज़ ऑन कॉफ़ी डे शेयर, इन्वेस्ट और नॉट। देखो, इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है वो आपका डिसीजन है, कैसे
थॉट प्रोसेस आपका काम करना चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। आपको बस सर्च करना है कॉफ़ी डे बाय दीप कुंडू, तो आपके पास सारे वीडियोस आ जाएंगे। आप जाके देखो आराम से एंड देन डिसीजन बनाओ। बिकॉज इससे पहले भी मैंने बता दिया है कि अगर आपके पास वो दम है शेयर को होल्ड करके रखने का सालों साल, तो फिर आप जा सकते हो एंड अपना एनालिसिस करके जा सकते हो। एंड अगर नहीं है तो फिर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में अच्छा खासा, तो वहाँ पे आपको देखना चाहिए। ठीक है। देन यहाँ पे सैमसंग का क्वेश्चन है, HMA एग्रो पर वीडियो बनाने के लिए बोला है। एंड हाँ, नितेंद्र गुप्ता ने भी बोला था HMA एग्रो के ऊपर कुछ भी बताने के लिए थोड़ा बहुत। तो HMA एग्रो के ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो वो तब देखेंगे। एंड नितेंद्र गुप्ता ने हर एक कमेंट के बाद जय हिंद लिखा है, तो आपको भी जय हिंद। एंड फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा वीडियो हो गया, अपने चैनल का सबसे लंबा वीडियो है। मुझे नहीं पता आप सब देखोगे कि नहीं देखोगे। अगर बढ़िया रिस्पॉन्स आता है वीडियो में तभी जाके मैं इतने लंबे Q&A सेशंस रखूँगा, अदरवाइज मैं पार्ट करके कर दूंगा। बिकॉज अगर व्यूज़ ही नहीं आते, लोगों को देखना ही नहीं है, तो फिर क्यों बनाना, राइट। तो अगर रिस्पॉन्स आता है बढ़िया, लाइक शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, तो फिर बनाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर सीखना है तो चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, जाओ जाके देखो, सीखो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए